तुम ही एक देखालया भव सिंधु पार, उड़त सकल जहान करो कृपा जेहि तम घट। हिम्मत देव कठोर सैल सुमेरु नयि सकै, अचल अखंडित जोर प्राण जाए जब प्रलय। यह बिनती गुरु मोरे पूर करो मम मांगी को, करो प्रणाम बहोरी बार बार सिर धुन। सतगुरु नमो चरण सिर तुम्हारे, निज ज्ञान कुमति हरो हमरे। नहीं उपकार सरिस कोई तुम्हारे, जिनकी कृपा गहत जीव तुमरे। बंदो सन मुख पारसी, शीस भेंट धरिहार। बचन उचारो बंद जी, सत्य प्रेम के साथ। साहिब सयुदेव की पारख रूप कबीर, सृष्टि मनोमय से पृथक। हरो महा वीर, बंदी छोर उदार चित। संत सिरो मणियाप, पारख ज्ञान प्रकाश करी। हरो मोह संताप, जीवन के उपकार हित। सोई रूप सब संत, जे निज रूप को प्राप्ति है। अवज हूँ रहंत, बंदो शीस झुकाए तिले। अज हूँ रहंत, बंदो शीस झुकाए तिले। सतसंग की गंगा बहती है, सतसंग की गंगा बहती है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सतसंग की गंगा बहती है, सतसंग की गंगा बहती है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है उस तीरथ का, फल मिलता है उस तीरथ का। कल्याण तुम्हारे चरणों में, कल्याण तुम्हारे चरणों में। मैं जन्म जन्म भर माया हूँ, मैं जन्म जन्म भर माया हूँ। तब शरण तुम्हारी आया हूँ, इन भूल भटके जीवों
का। कल्याण तुम्हारे चरणों में, सत्संग की गंगा बहती है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, फल मिलता है उस तीरथ का। कल्याण तुम्हारे चरणों में, दुखियों का दुख मिटाते हो। दीप दृष्टि पर खाते हो। तब आवागमन मिटाते हो। तब आवागमन मिटाते हो। है मोक्ष तुम्हारे चरणों में, सत्संग की गंगा बहती है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, एक बार जो दर्शन पाता है, वह आप ही का हो जाता है। क्या गुप्त तुम्हारी प्रीति है। है धन्य तुम्हारे चरणों में, सत्संग की गंगा बहती है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, फल मिलता है उस तीरथ का। कल्याण तुम्हारे चरणों में, जन्मों का भूला शरण पड़ा। तब आए तुम्हारे द्वार खड़ा। काटो सकलो बंधन मेरा, है निर्मल तुम्हारे चरणों में,
सत्संग की गंगा बहती है, सत्संग की गंगा बहती है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बोलो सद्गुरुदेव की जय। संतो बोले ते जग मारे, अन बोले ते कैसे क बनी है, शब्द कोई न विचारे। पहले जन्म पूत का भयहु, बाप जनमिया पाछे। बाप पूत की एक नारी, ई अचरज कोई काछे। दुंदुर राजा टीका बैठे, विषधर करे खवासी। श्वान बापुरा धरण ढाकनो, बिल्ली घर में दासी। कार दुकार कार करी आगे, बैल करे पटवारी। कहे कबीर सुनो हो संतो, भैंसे न्याओ मिलेगी। ये देखिए सदगुरु कबीर साहब की जो मूल ग्रंथ है बीजक, ये बीजक का शब्द है। सुनने में तो बहुत उल्टा लगता है, लेकिन समझने में सीधा। कबीर साहब को लोग बताते हैं कि पढ़े लिखे नहीं थे, झुग्गी झोपड़ी में रहे, गरीबी में पाले पोसे। एक गरीब जुलाहे ने देखे काशी के लहतारा तालाब पर जब वो बच्चा उनको मिल गया तो वही उठा लाए। उनके कोई संतान नहीं। अब देखिए एक संत के नाम पर जो तालाब का नाम भी देखिए पूरे देश में मशहूर हो गया। लहतारा नाम का काशी में वो तालाब था। देखिए उस बच्चे ने ऐसा काम करके दिखलाया कि तालाब का नाम भी मशहूर हो गया। अगर वहाँ काशी के लहतारा तालाब पर वो न मिले होते तो लहतारा तालाब को शायद काशी वाले ही पूरे न जान पाते। न मालूम कितने शहरों में, गांव में इधर उधर तालाब होते हैं, सब लोग कहाँ उनको ध्यान देते। लेकिन लहतारा तालाब देखिए इतिहास में इसका नाम लिखा गया। क्यों लिखा गया? एक ऐसे महापुरुष देखे शिष्य रूप में वहां नूरो निमा जुलाहे को देखे वो मिले और वहीं से उस बच्चे को ले आए, उसको पाला पोसा। बच्चा बहुत होनहार था वो, और कितना होनहार था देखिए, सूत काट करके बंडल जब देते थे उनको, जाओ बाजार को बेच लाओ, तो बाजार को जब बेचने जाते थे उधर से लौटते जब थे, अब काशी तो तीर्थ था ही, तीर्थों पर जगह जगह संतों के भी आश्रम बहुत बने हुए होते हैं, तो जहाँ देखते महात्माओं का जमात जुड़ी हुई है वहीं पर सब खिला पिला देते, प्रसाद बांट देते। फिर खाली हाथ आते थे शाम। जब खाली हाथ शाम को आते तो माता पिता कहने लगते, अरे इतना सूत ले गए, एक पैसा भी नहीं लाए घर को, सब क्या किया पैसा? कहीं उसी रास्ते से आ रहे थे, वहाँ सत्संग हो रहा था तो वहाँ मैंने भंडारा कर दिया, सबको बांट दिया, प्रसाद बांट दिया। तो देखिए ऐसा एक बालक को होनहार था, जिन्होंने उस बालक को पाला, उनका भी नाम दुनिया में देखिए मशहूर हो गया। उनका भी नाम दुनिया में मशहूर हो गया। आज आप जाइए काशी, तो काशी में जो कभी चौरा आश्रम है वहाँ पर देखिए उनके पालन करता जो माता पिता थे उनकी भी समाधियाँ बनी और बढ़िया पत्थर लगा हुआ है, और वहाँ भी फूल चढ़ते हैं। देखिए जो उनके पालन करता थे उनका भी नाम मशहूर हो गया, लहरतारा तालाब का नाम भी मशहूर हो गया। अब कितने अच्छे स्वभाव के थे, इतनी गरीबी थी फिर भी देखिए जो बंडल बेचने को सिर पर रख कर के जाते थे और वही रास्ते में उसी का भंडारा कर देते। इतना हृदय मतलब उदार था, इतने विशाल हृदय के थे। ये नहीं कि हम क्या खाएंगे, इतने गरीब, सब सूत कटा हुआ जितना पैसा मिलता था सब बांट देते।
तब लौट कर आती हैं। अब देखिए वही बच्चा आगे चल करके देखिए कबीर कहलाया, जो इतना महान हुआ, जो गांव गांव जिले जिले देखिए हर जगह उनके नाम से संस्थाएं बनी, हर जगह उनके नाम से संस्थाएं बनी। बड़े बड़े विद्वान देखिए उनकी वाणी का रिसर्च आज कर रहे हैं और उसका सही अर्थ नहीं लगा पाते। और कितना दिल में भावना थी कि झुग्गी झोपड़ी थी और लेकिन फिर भी सूत जो बेचने जाते और उसका भंडारा रास्ते में कर देते, फिर लौटकर शाम को खाली खाता। रघुनाथ महाराज ने लिखा है विश्राम सागर में कि होए धनी कंगाल जो तद्दप रहे उदार, जन्म दरिद्री धन लहे और कह न सके उपकार। रघुनाथ महाराज कहते हैं जो हमारे आश्रम के पास के ही रहने वाले, पैंतेपुर के, सीतापुर जिले में है पैंतेपुर, वो बॉर्डर है बाराबंकी और सीतापुर का, वही पैंतेपुर के रहने वाले थे और मिलिट्री में सर्विस करते थे उस जमाने में। तो मिलिट्री की नौकरी को त्याग करके देखे महात्मा हो गए, महात्मा हो गए और महात्मा होने के बाद अयोध्या में देखे उन्होंने अपना आश्रम बनाया। आज भी वहाँ आश्रम बना हुआ है अयोध्या, और अयोध्या में वहाँ रहे। फिर विश्राम सागर की उन्होंने रचना किया, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किया, वाल्मीकि जी ने देखे वाल्मीकि रामायण की रचना किया, अध्यात्म रामायण, न मालूम कितनी रामायणें बनी, अपनी अपनी भाषा भाव शैली में सब लोगों ने लिखा। तो जितने विद्वान होते रहे, जो जिसकी जैसी भाषा थी उस भाषा और शैली में सब लिखते चले गए अपनी अपनी भाषा। तो मिलिट्री की नौकरी त्याग करके फिर महात्मा हो गए। फिर विश्राम सागर में देखे उन्होंने क्या लिख दिया, होए धनी कंगाल जो तद्दप रहे उदार, जन्म दरिद्री धन लहे कह न सके उपकार। उनके कहने का मतलब क्या है, होए धनी कंगाल जो, हृदय का जो व्यक्ति धनी है, चाहे उसके पास कुछ न हो, लेकिन हृदय का अगर धनी है तो समझ लो उसके पास सब कुछ है। और उसके पास अरबों खरबों पैसा हो और हृदय का गरीब अगर है तो समझ लो वो पैसा बेकार है, वो पैसा ही बेकार है उसका। होए धनी कंगाल जो तद्दप रहे उदार, हृदय का धनी आदमी चाहे मजदूरी करता हो, महा गरीब आदमी, लेकिन देखिए हृदय का जब उदार है, कुछ अगर घर में नहीं तो अपनी थाली अगर खाने जा रहा है वो उठा करके दूसरे को दे दे, खिला दे, क्योंकि हृदय का धनी है ना वो। एक और कथा विश्राम सागर में आती है, राजा थे, बहुत दान पुण्य करते थे, फिर दूसरे राजा ने उनकी राज पर आक्रमण कर दिया, तो राजा रानी राज से निकल गए। तो जब निकल गए तो वहाँ भूखों मरने लगे। तो रानी ने कहा, राजन अरे जब आप राजा थे तो बहुत दान पुण्य करते थे, यहाँ एक बनिया रहता है, वो पुण्य खरीदता है, तो जाओ कुछ पुण्य बेच आओ तो खाने पीने के लिए व्यवस्था हो जाए। तो राजा कहने लगे, अरे दूर है यहाँ जहाँ बनिया रहता है, जहाँ अब जाएं क्या, तो भूखे जाएं क्या, कुछ खाने पीने की तो व्यवस्था होना चाहिए साथ में। तो देखे एक पड़ोसिन का घर था, वहाँ गई, तुरंत जा करके थोड़ा आटा मांग लाई और उसी की देखे आटा को ही बांध दिया, नमक दे दिया कि जहाँ संध्या हो चलते चलते वहाँ अपना भौरी और रोटी कुछ बना लेना। पुराने ज़माने में देखिए लोग जंगलों में पशु सब घूमते चलते थे, तो कंडी गोबर वो सब सूख जाते और वो बहुत बढ़ते थे। तो जब भूख लगी एक तालाब के किनारे पहुँचे, स्नान ध्यान किया और वही कंडी बेन करके और फिर भौरी बनाया। और भौरी जब बनाया तो जब खाने चले तब तक एक आदमी आ गया। घर हो चाहे आश्रम हो, कोई चीज़ तुम बनाने चलो तब जरूर कोई न कोई आ जाएगा।
कोई न कोई आ जाएगा। ऐसे कई बार आश्रम में हम कढ़ाई और रखे कि लाओ ये चीज बनाई जाए, और थोड़ी अगर बनाओ तो 10-20 लोग आ जाएंगे, फिर वो किसको किसको दोगे? कोई न कोई मतलब पता नहीं कहाँ से टपक पड़ेगा। अरे नहीं कि तुम अकेले खाओ तो आ जाएगा वो। घर परिवार में भी देखे कोई न कोई मेहमान आ जाएगा, कहीं निकला चलो भाई बोले यहाँ। तो इस प्रकार जैसे भौरी खाने चला तो वो अभ्यागत आ गया, तो वो मांगने लगा कि हमको भी दो। तो राजा कहने लगे हम 2 दिन के भूखे हैं, चलते चलते अब बहुत भूख लगी तब भौरी बनाया, हमारे पास आटा बंधा था। तो वो व्यक्ति कहने लगा तुम 2-3 दिन के हो, हम 4-5 दिन के भूखे हैं। 4-5 दिन से हमको कुछ नहीं मिला। तो उसके अंदर दया आई कि हम 2 ही दिन के हैं, जब ये 4 दिन का है तो इसको देना चाहिए। 4 भौरी थी तो 2 भौरी उसको दे दिया और 2 भौरी अपना खा लिया, फिर रास्ता चल दिया। ऐसे हम अकड़िया में महीनों रहते थे गोमती के किनारे जब, तो वहाँ एक भक्त थे, वो बहुत कंजूस प्रवृत्ति के थे। पूरे गांव में भोजन बन जाए लेकिन वो पीछे पीछे लुक लुक के बैठते थे एक खुराक भोजन के लिए। फिर क्या कहने लगे, भाई सबके यहाँ बन जाए हमको संतोष है, और जब समय आखिर तक रहेगा तो देखा जाएगा। हम भाई झगड़ा नहीं करते हैं, सबके यहाँ भी बन जाने के। देखिए हर काम में कुछ काम ऐसे होते हैं संतोष करना चाहिए, हर काम में संतोष नहीं करना चाहिए। अब भोजन करना है तो संतोष, सत्संग सुनना है संतोष करके सो जाओ। अरे संतोष उसमें करना चाहिए, दूसरे की चीज नहीं छीनना चाहिए, उसमें संतोष रखना चाहिए। जो अपने हो उसे भाई संतोष रखो। अब ये थोड़ो है कोई अच्छा काम करना है उसमें संतोष कर, कितना संतोष रखते थे। तो मैंने कह दिया एक दिन, अब जितने लोग इकट्ठा होते थे 100 लोग सत्संग में इकट्ठा होते थे, सब जहाँ रहते थे सब भर जाता था उनका दरवाजा पूरा। तो एक दिन हम अब जब भोजन की बात आती तो सब लोग बोल होते कि भाई जिस दिन भोजन बनेगा इनके यहाँ सब लोग चले। अब और घबराए, ऐसा न होए कि मेला का मेला सब पहुँचे और जो कुछ हो सब चुन ले। इतने बड़े आदमी थे सब भाई नौकर चाकर थे, और उनके कोई गरीब नहीं थे और बड़े आदमी थे, लेकिन अब प्रवृत्ति थी ऐसी, ऐसी प्रवृत्ति थी, ऐसा स्वभाव था। तो हमने कह दिया एक दिन जिस दिन हम चलेंगे आपके यहाँ उसी दिन भोजन करें। आपकी तारीख हमने दे दिया, आप क्या करेंगे चाहिए कैसे भाग जाए। हमने कह दिया जिस दिन चलेंगे उस दिन आपके यहाँ भोजन होगा। तो उस दिन हम नदी पर चले जाते थे, वहीं नदी में स्नान करके सुबह ही फिर आते नहीं, तो वहीं पर आटा ले करके वो पहुँचते थे, और वहीं कंडी एक डेलिया में कंडा आटा ले करके वहीं भौरी, वहीं नदी पर भौरी लगती थी। और जब भौरी लगे तो 2 3 4 5 6 7, अरे धीरे धीरे जो देखे धुआं उठा है तो सब आ जाए लोग। सब खाने के लिए नहीं आते थे, कहीं देखिए भाई साहब क्या बना रहे हैं, आ जाए लोग, आ जाते थे वहाँ। अब जब आ जाते, अब आटा थोड़ा लेकर के आए हो और कोई आया है तो प्रसाद में ज़्यादा नहीं तो 1 भौरी तो दी ही जाएगी उसको, तो आप भी खाइए खाइए आप भी खाइए, अकेले कैसे खाए। तो होए धनी कंगाल जो तद्दप रहे उदार, और जन्म दरिद्री धन लहे कह न सके उपकार। अगर दिल का गरीब है व्यक्ति, चाहे जितना उसके पास धन हो, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसे उसका शरीर छूट जाएगा। जैसे ही कुमरावा के पास एक भक्त थे हमारे, 2 करोड़ रुपए जमा,
और उनकी बूढ़ा जो भक्ति थी बेचारी डंडी टेक टेक कर चलती रही और जीवन भर उनको बनाया खिलाया। भाई कोई अपनी लड़की की शादी कर देता है तो जीवन भर तुम्हारे घर में वो मेहनत करती है बेचारी, सेवा करती है, सबको बनाती है, खिलाती है, सारी व्यवस्था देखती है, तो कुछ उसका भी तो अधिकार होता है। तो पूरा जीवन बनाया खिलाया और उनके मायके की सारी वो संपत्ति, वहाँ भी कोई नहीं था, वो सारी संपत्ति बेच करके यहाँ आई, यहाँ भी कोई नहीं था। और अब लखनऊ धीरे धीरे बढ़ता गया, बहुत तो रोड पर जमीन थी। तो एक भक्त थे, वो उन्होंने जब बुलाया हमको गए, तब फिर उन्होंने भी बुलाया अपने यहाँ। तो गए जब हम, वो बाहर चले गए किसी काम, बस घर से बाहर निकल करके कुछ लेने चले गए, तब देखे उनकी श्रीमती हमसे डरती थी बहुत, पति को हमसे कहने लगी महंत जी, ऐसा कहती थी, पुरानी विचार की बेचारी, कि महंत बाबा इनका थोड़ा समझाए दो आप, और अगर अचानक इनका पहले शरीर छूट गया तो घर से हमका लोग भगा दे, घर में गुजर न हो हमारे, तो कुछ हमरो हाथ तो मजबूत करे चाहिए। एको पैसा हमारे पास नहीं है, ना नाम की नहीं है, अचानक मर जाए तो सब पैसा जब्त हो। तो जब आए तो फिर हमने समझाया कि जीवन भर तुमको बनाया खिलाया है, इतनी जर्जर बिचारी है और फिर भी ये भोजन तुम्हारे लिए बनाती है, अरे एक नौकर रख लो। तुलसी धन धाम शरीर तक ही होता है, शरीर तक सब कुछ होता है, और मरने के बाद फिर क्या है, कितना भी रखा रह जाए, वो तुम्हारे काम कुछ आने वाला नहीं। तो हमने कहा जो आपका खाता है, अकाउंट है, कोई पासबुक कुछ है, बस वो सनक गई। तो ऐसी बात हमने पूछा कि जरूर इसने कुछ इतनी ही देर में कान खोल दिया, जरूर बहुत नाराज होने लगे। हम समझ गए, इसीलिए हम हट नहीं रहे थे कि जब चले जाएंगे तब हम घर से हटेंगे, पता नहीं क्या कह दे, अकेले पा जाए। तो हमने कहा अरे हमसे कुछ नहीं कहा है, आप नाराज मत होइए, पासबुक है तुम्हारी? हाँ है, तुम ले आओ। और फिर गले में कुंजी पहने थे, दो ही प्राणी रहा लेकिन विश्वास नहीं, गले में कुंजी पहने रहा। फिर बकर छूटे खोले नुमा, फिर वह पासबुक लेके, अरे पासबुक से कोई पैसा कैसे निकाल लेगा जब तक तुम साइन नहीं करोगे। ले करके आए, उसी में जॉइंट खाता था दोनों का, और उसमें 2-3 हज़ार रुपये की वजह, और जब वो बिगड़ती थी तो वही दिखा देते, देखिए दोनों का देखिए है नहीं, तुम्हारा फोटो लगा, हमारा फोटो लगा, इसीलिए है सब। पढ़ी लिखी बेचारी थी नहीं, पढ़ लेती, जान लेती उसमें क्या है, इसमें क्या है किताब में। तो जब उलट पलट करके हमने किताब देखा तो उसमें थोड़ा पैसा था, और सारा बांड में पैसा अपने नाम रखे था। तो हमने कहा इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें क्या है, अगर तुम मर गए तो तुम्हारे कफन दफन का पैसा नहीं निकलेगा इसमें, ये कहाँ से लाएंगी बेचारी। तो देखिए उसी कोप में बेचारी बहुत दिन बनाया खिलाया, ठंडी में कांप कांप करके रोटी बनाती थी बेचारी, और पाँव रखती थी तो लगता गिर जाएंगी, ये ऐसी स्थिति थी। लेकिन सारा पैसा समेट करके रखा रहा, लेकिन कोई सेवा पानी न उनकी कराना, उसी चिंता में मरी। अब मरने के बाद फिर दोबारा जब हम गए तो गांव में सब होते हैं लोग ना, सब कहने लगे अरे साहब भंडारा एक करवा दीजिए, आप समझा दीजिए इनको, और भंडारा खावा जाए, एक लड्डू पेड़ा। 10-5 लोगों ने कर दे भंडारा। तो जब सत्संग में आए तो हम कहने लगे एक 10,000 रुपये कल जाओ तुम निकाल, उमराहा से 10,000 रुपये निकाल लाओ, परसों भंडारा अब करा देंगे, भंडारा करा के तब जाएंगे। कहीं साधु, हम कहीं साधु भी आ जाएंगे, तुम हाँ करो, सब हो जाएगा, तो 7 बांट देना और हो जाएगा 10,000 में हमारा। सुबह जब हम चलने लगे तो आए ही नहीं, जब नहीं आए तो बच्चे लोग पकड़ लाए,
मैंने साहब जा रहे हैं, तुमने कुछ बताया भी नहीं, ना तारीख लिया। जब नहीं अभी तो तारीख ले लो, 15 दिन महीने में जो तारीख ले लोगे उसी तारीख को हो जाएगा तुम्हारा। तो हमने कहा क्या है? तो कहने लगे अरे आप कहते तो ठीक है, हमारे लिए अच्छा रास्ता आप बताते हैं कि कुछ पुण्य कर लो, संस्कार बन जाए, न मरने के बाद पता नहीं क्या हो। लेकिन हम क्या करें, हमारे अंदर की जो आत्मा ही नहीं चाहती। नहीं करेंगे। और जब आत्मा ही नहीं चाहती तब क्या? और 10,000 रुपये अगर निकाल लाएंगे हम, और 1.5 करोड़ में 10,000 रुपया जब कम पड़ जाए तो कैसे पूरे कैसे पूरे हुई है वहाँ? तो कहना हाँ ये बात है, वो उसमें भाई बराबर मतलब नहीं रहेगा, 10,000 अकाउंट कम बताएगा, वो इतने इतने फिर इतने लिख करके आएगा उसमें, ऐसे बराबर बता रहा है अपना अकाउंट तुम्हारा बराबर बता रहा है। तो देखिए, जीते ही जीते जिसके हाथ से कुछ अच्छा नहीं होना है, जीते ही जीते सब पैसा सब चला गया, ऐसे फोकट में सारा पैसा चला गया, अंत में उनके खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। एक फटी रजाई जब हम गए वही गांव में, तो लोगों ने बताया कि साहब वो घर में है, बीमार है बहुत। तो हमारे दयाई, हमने कहा आए हैं तो चलो मिल लो। भोजन बनाने लगे, फिर हम गए मिलने उनसे, तो बड़े थे और रजाई बहुत फटी थी और सब पैसा चला गया, जब कुछ बचा नहीं तब क्या। तो हमने कहा 500 रुपये निकाल करके हम देने लगे कि इनके लिए एक नई रजाई ले, ये रजाई फेंको, हटा दो। तो जब ऐसा देखा उन्होंने तो रोने लगे बेचारे। तब उनके अंदर बहुत वो लगा कि देखिए हमको इतना समझाया साहब ने, लेकिन हमने नहीं बात मानी और फिर सब चला गया। अब देखिए लास्ट में कुछ नहीं बचा, कोई पानी देने वाला भी नहीं है और ये स्थिति है, और इसमें ठंडी भी लगती है, फिर पैसा नहीं मिला। कहीं साहब की पैसा वापस। तो देखिए, होए धनी कंगाल जो तद्दप रहे उदार, और जन्म दरिद्री धन लहे कह न सके उपकार। फिर एक बार और हम गए थे उसी गांव को, और फिर उनको कस के ठोका ठोके तो फिर 1,000 की केला लाए। हम कहना आज सत्संग जब होगा तो तुम्हारा ही प्रसाद बटेगा। हमने सोचा अरे समझा दे तो कुछ इनका भी कल्याण हो जाए, मर्ज खत्म हो जाएंगे, बूढ़े हैं बेचारे। तो केला लेके आए, जिनके यहाँ रहन हुए रखे रहे कोने में 2 डेलिया केला रहा। तो वही जो लोग जिनके यहाँ रहा था कम से कम 10 चक्कर आए, ऐसा न हो साहब बांट दें या सहवे खा लें केला। तो बार बार जब आए तो हम कहीं केला उठा ले चलो, हम हुए चलबे दे। फिर वहाँ गए जहाँ रहा था, सब लोग इकट्ठा हुए, तमाम बच्चे और सब आए, और तो एक एक दर्जन हमरे आगे केला रखी और सबका 2-2 केला रखी। तो जितने लोग 2-2 पाए गए वो तो अपने पकड़े, हम लोगन के आगे एक एक दर्जन रखे रहे। तो जिनके साथ में रहे वो व्यक्ति आवा, सबके आगे के केला उठा ले, एको केला नहीं मिले, सब केला उठाए को जब कथा चला कि कथा चला कि और कथा हो जाने के बाद अब भाई सब आदमी तो केला ले ले चले गए, हम लोगन को कोई प्रसाद नहीं मिला। तो हमने कहा कोई बात नहीं, चलो 1,000 रुपये आपके अच्छे काम में लग गए और बांट दिया प्रसाद। बच्चे थे ये सब याद करेंगे तुम्हारे ना रहने के बाद कि बाबा जी थे, केला बांटते थे, प्रसाद बांटते थे। अब ऐसे क्या है, शरीर छूटने के बाद कोई याद नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है, मनुष्य को अगर अवसर मिल जाए, अगर शरीर में ताकत है, अगर सही ज्ञान नहीं है तो उस ताकत का भी सही उपयोग नहीं कर पाएगा। कहीं अगर जाएगा तो छिप जाएगा, सेवा नहीं करेगा। तो अगर सही ज्ञान व्यक्ति के अंदर जब आएगा तभी देखिए वो अच्छे काम कर पाता है। और सही ज्ञान जिसके अंदर नहीं है तो चाहे जितना खाली हो समय, कुछ नहीं कर पाएगा वो।
महंत साहब थे हमारे नील नगर में आश्रम में। तो वो बताते थे कि हमारे एक साथी थे गांव में, परिवार के थे, राजा राम उनका नाम था, शरीर छूट गया है उनका। तो जब पढ़ते थे तो अब अच्छे विचार होते, जैसे आज वो बच्चा चला गया, तो वो हम लोगों के संपर्क में कुछ उसका स्वभाव है, अपने बच्चे डरते हैं, आते नहीं हैं। तो बैठता था और फिर चला गया वहाँ तक, और फिर लौट करके भूल गया, फिर बंदगी कर फिर बैठ करके बंदगी 3 बार किया, तब फिर गए। तो इसी प्रकार संस्कार जिन बच्चों के अंदर अच्छे होते हैं उनको बताना नहीं पड़ता, वो अपने आप देखिए, वो देख करके प्रभावित हो जाते। तो साहब बता रहे थे, जब हम लोग खेलते थे, घर में थे, तो कहते थे कि पढ़ लिया जाए और फिर साहब के यहाँ कुटी पर रहा जाए, वहीं बढ़िया भजन किया जाएगा और साहब की सेवा करेंगे हम लोग, और कुटी पर रहेंगे साहब की। तो वो जो साथी थे, मित्र थे, तो वो भी कहते थे, अरे आप रहेंगे तो फिर हम भी रहेंगे, 2 लोग हो जाएंगे तो आश्रम बढ़िया चलेगा। अब अकेले है, एक व्यक्ति कहीं चला जाएगा तो कौन वहाँ रहेगा, और दोनों नए नए रहेंगे तो एक जना भोजन बनाएगा, एक जना साहब की सेवा करेगा। तो देखिए, जब समय आ गया, वो फतेहपुर से पढ़ करके कहते हैं लौट रहे थे, तो अब जंगल था वहाँ, सब चारों तरफ बांस थी, जहाँ गेट ये सब बना सब बांसी लगी, एक रास्ता केवल अंदर जाने के लिए, और कच्ची कुटी थी, अंदर कोठरी थी, तो छप्पर रखा हुआ था। तो साहब जब थे, मथुरा साहब, वो अंदर थे, बच्चों को देखा उन्होंने कि सब बच्चे जा रहे हैं इधर से झुंड के झुंड, तो उन्होंने बुलाया सब बच्चों की, आइए आओ यहाँ आओ, प्रसाद दें तुमको। और बच्चों को प्रसाद देने के लालच में बुलाया उन्होंने, प्रसाद दिया। फिर बच्चों से पूछने लगे कि यहाँ हमारे स्थान पर कोई बच्चा रह सकता है? इसने कहा कुटी पर यहाँ कोई रहने के लिए तैयार हो गए, इसमें कितने बच्चे हैं? तो सब बच्चे भागे लगे धीरे धीरे, हमने न रहा, सब यही कहा। तो इन्होंने कहा कि हम रह गए, हम रह गए। तो कहें ठीक है, अगर तुमको रहना है तो पुराने जमाने में जो मारा मारी आजकल जमीन की है, ये नहीं, न कोई आधार न कोई खंतु, इतना ये छलबल भी नहीं था, सब सीधे साधे लोग होते थे। बड़े भाई के नाम जमीन होती थी, देखिए सबको बड़ा भाई दे देता था, जिसकी जो हिस्सा होता था। तो कहा शाम को अगरबत्ती लेकर के, और भजन गाने वाले, जब भक्त लोग होते थे पुराने जमाने में, तो भजन गाने वाले भी आते, भजन कहीं भजन गाने वालों को बुला लाना, और अगरबत्ती और प्रसाद, और स्टाम्प पेपर हमारे पास यहाँ रखा है, और उसको ले करके आना। तो जब घर को लौट करके गए, तो उनके यहाँ गए जो साथी थे, कि साहब बुला रहे हैं कि भाई रहना हो जिसको जिसको, तो आओ भाई कुटी पर, हमारा शरीर अब कमज़ोर हो चुका है, अब ज़्यादा दिन ना चली, तो हमरे पहले हमरे आगे रहे। तो कहीं जब बुलावे गए हुआ, तो उनके बड़े भाई की पत्नी रही, तो जैसा इतनी बात कहन हुई, लड़ाई लगी आई, कहीं तुम जाओ बावन के यहाँ रहो, कुटी पर रहो, हमरे यहाँ कुटी पर नहीं रहो, कुटी पर रही हैं, को घर का काम करी, को खेती देखी, को भैंस खवाई, को का करी, जाओ। मतलब नाराज होकर इतना बोली कि जो व्यक्ति आवा है वो भाग गया। 30 जब नाराज भई तो साहब चले आए, कोई बोले नहीं कुछ। कह रहे थे हम गए पैदल चल करके फतेहपुर जाकर प्रसाद वहाँ से ले आए, और ले करके फिर शाम को वहाँ पहुँचे, वहाँ भगत रुके थे, भजन है। भजन होने के बाद स्टाम्प पेपर पर लोग लिख देते थे चल चल, फिर स्टाम्प पेपर पर लिख के हाँ बस कहने लिए चल चल, जो हमारी कुटी है, हमारे ना रहने के बाद तुम्हारी, वही कहीं हम रख ले हैं अपने पास, जो स्टाम्प पेपर रखे। फिर साहब के शरीर छूटे के बाद उसका दिखाई देगा, बस कुटी उटी सब नाम आए गए।
सब पूरा जीवन देखिए, अभी शरीर उनका छूटा है, शादी भी नहीं उनकी हुई थी, पूरा जीवन ऐसे गंवाया, ना भक्त तक नहीं हुई पाई, एक साधु को कभी दरवाजे में नहीं ले गई, पूरी जिंदगी गंवा दी। वह कुटी के सामने से निकलत रहा है, कभी यह मन नहीं हुआ कि लाओ अंदर जाई, लाओ चले जी घड़ी दो घड़ी बैठी, कुछ नहीं। सारी जिंदगी न परिवार, न बच्चे, न पत्नी, बताओ कोई नहीं, तब खाली खाली बढ़िया, तब भी सारी जिंदगी को बेकार कर। तो देखिए, जो अवसर की पहचान नहीं करते हैं, ये जीवन तो मिला है, लेकिन जीवन की कीमत जो नहीं जान पाते हैं, तो जीवन से भी अच्छे काम नहीं कर पाते। न माता पिता की सेवा, न गुरुजनों की सेवा, न अतिथि की सेवा, न कोई अभ्यागत की सेवा वो कर पाते। और जो लोग इसकी कीमत समझते हैं कि ये जीवन कितना मूल्यवान है, देखिए वही लोग इस जीवन से अच्छे काम कर पाते हैं। तो हर आदमी को चाहिए कि भाई जीवन मिला है तो जीवन में अच्छे काम करते रहो, अच्छी भावना अपनी बनाते रहो, विचार अपने अच्छे रखो, और किसी प्रकार का दुर्गुण अपने अंदर ना आने पाए, कोई गलत विचार अपने अंदर ना आने पाए। अब देखिए, जब गलत विचार नहीं आएंगे जीवन में, तो जीवन बढ़िया अच्छे ढंग से व्यतीत होगा, और जब गलत विचार हमारे अंदर आ जाएंगे तो हमारा जीवन देखिए बेकार है। जीवन है बेकार, जीवन है बेकार, भजन बिन दुनिया में, 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 जीवन है बेकार, भजन बिन दुनिया में, है बेकार, भजन बिन दुनिया में। तो जब यमदूत लेन काया में, जब यमदूत लेने काया में, हाय हाय कर तुम चिल्लावे, हाय हाय कर तुम चिल्लावे, पड़े करारी मार, भजन बिन दुनिया में, 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 जीवन है बेकार, 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 भजन बिन दुनिया में, तो भजन के बिना देखिए ये जीवन हमारा बेकार है। तो जैसे भजन के बिना जीवन बेकार है, इसी प्रकार 56 प्रकार का व्यंजन बना हो, उसमें नमक न हो, तो क्या वो भोजन अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। कितना भी चेहरा व्यक्ति का अच्छा हो, लेकिन नाक न हो, उसकी कटी हो, तो अच्छा लगेगा चेहरा? नहीं अच्छा लगेगा। तो कितना भी काला काला बादल उठे आषाढ़ के महीने में, लेकिन एक बूंद पृथ्वी पर न आए, तो वो बादल किस काम का? तो किसी कोई काम का बादल नहीं। तो इसी प्रकार सब कुछ जीवन में मिला है, शरीर भी ठीक है, सब कुछ है। अगर जीवन में इस शरीर से तुमने सेवा और कोई अच्छा काम नहीं कर पाए, तो तुम्हारा जीवन बेकार, जीवन बेकार ही है। समझ, शरीर तो मिला, ताकत मिली, बल मिला, शरीर में सब कुछ मिला। देखिए, कहीं कुछ सेवा और करने से शरीर कहीं घटता है? कोई शरीर घटता नहीं। हाथों को धो डालो, देखिए हाथ वैसे फिर पवित्र हो जाते हैं।
इस शरीर से जितना तुम काम ले लोगे उतना तुम्हारा शरीर पवित्र हो जाएगा। अब शरीर को जितना आलसी बनाकर रखोगे शरीर उतना आलसी हो जाएगा। शरीर तो मरने के बाद मिट्टी में मिल ही जाएगा, चाहे जितना इसको बचाओ तुम, क्या बचाने से कहीं बच पाएगा? ये मिट्टी में मिल जाएगा, जला देंगे लोग, फूंक देंगे। क्या चौपाई अभी हम सुना रहे थे दोपहर में कि जब तक बोला तब तक डोला, जब तक बोला तब तक डोला, तब तक जग व्यवहार, जब तक बोला तब तक डोला, तब तक जग व्यवहार, और बोला गया डोला फूटा, कोई न झांके। कबीर साहब ने बीजक में कहा है कि जब तक बोला तब तक डोला, जब तक बोला है अंदर है तब तक ये डोला फिर रहा, और तब तक जग व्यवहार, तब तक सारे संसार के व्यवहार, ये हमारे माताएं पिताएं भाई बंधु भतीजे काकाए मामा नाना सारे नाते हैं, संसार के सारे व्यवहार भी लगे हुए हैं। और बोला गया डोला फूटा, और जहाँ बोला इसमें निकला तहाँ ये डोला बेकार, तहाँ डोला को उठाकर लोग जला देंगे या फूंक देंगे या पानी में बहा देंगे या पृथ्वी के नीचे गाड़ देंगे, तब कहीं ये डोला कोई काम में आएगा? बोला गया डोला फूटा, कोई न झांके द्वार। फूकने तापने के बाद फिर देखे वहां कौन जाता है, जाने। और डरते हैं लोग, और डरते हैं लोग कि ऐसा ना हो परे, अगर माता ही पिता तुम्हारे हैं, कितना भी आपने कुछ भी दे दिया है, अगर तुम मरने के बाद आ जाओ उसी घर में और कहो कि हम वही हैं और बहुत हमको तकलीफ है वहाँ, हम रहना चाहते हैं, वही डंडा लेकर मारेंगे, कहेंगे वही है तो प्रेत है, इसको मारो भगाओ यहाँ से, मार पीट करके भगा देंगे तुरंत, उस घर में रहने नहीं देंगे तुमको। तो ये स्थिति है संसार की। तो बोला गया डोला फूटा, कोई न झांके, कोई द्वार झांकने वाला नहीं, सब डरने लगते हैं कि प्रेत बनकर पकड़ न ले वहां जाए। कैसी कैसी विडंबना लोगों के अंदर भर जाती है। एक महात्मा का ऐसे शरीर छूट गया था, हमारे आश्रम के पास ही गांव है मेटकीपुर, और उनके पास जो जायदाद थी और उनके भाई भतीजे लोग लिए थे। मरने के बाद फिर देखे भंडारा वंडारा उनका कुछ नहीं किए। अब उनके शंका भर गई अंदर, जब किए नहीं कुछ तो उनके शंका भरी। रात हम जब सोए तो वही पकड़े वह जो संत रहे, कहीं इतनी जायदाद संपत्ति सब हमारी ले लिया, अब बताओ कोई साधु को किसी को बुलाकर एक खुराक भोजन भी नहीं खिलाया, इतना हलाए हलाए कर मरबे सबका विनाश कर दे। डरे बहुत हुई कि आए हमारे आश्रम पर आए तो कहीं भंडारा साहब 5 साधु कहीं मिल जाए तो ले आओ भंडारा। 10 साल खत्म हुए हो गया, अभी तक भंडारा नहीं हुआ। अब एक ऐसा भंडारा अब बताओ नहीं रहा कैसा का भवा है भंडारा। तो जब गांव का हम पहुंचे तो गांव के लोग सब लेकिन आपका आने नहीं रहा है, ये तो इनका पकड़िन है, जब इनका जब पकड़िन है मारे डालत रहे तभी भंडारा सखरिन। तो वो 5 साल, हाँ 11 नहीं 5, अरे एको फसल की नहीं खिलाओ, एक ही फसल का भंडारा करते। तो 5 साधु सखरिन है, लेकिन अभी इनका देखो जिंदा रखने को हम मार डाले तो जस का सुभवा भी अब भोजन देना है, जो दाल चौल भरी ना है बनावा खावा चले आवागा। फिर उनके संकट भरी है, अब कोई सृष्टि में आगे कोई लेने वाला नहीं, तो महा दिक्कत। तो सब गांव के कहें कोई बात नहीं, उन्हें सब बनाए, यह तुमका विनाश कर दे और डरवावे सुन लोग। तो बहुत डराए बेचारे, अब खत्म होगी। कई खत्म हो गए हैं, खत्म हो गए, वही शंका में ही खत्म हो गए। और जीवन देखिए ऐसे ही चला गया। तो मनुष्य देखिए
जैसा गलत अच्छा काम करता है तो वही जब सोचता है तो वही सोच सोच करके वही भूत बन जाता है। कोई मरने के बाद तो हर आदमी को चाहिए कि भाई जीवन में जब अच्छी भावना हम बनाएंगे, अच्छे संस्कार बनाएंगे, तो जीवन में देखिए तभी हमारी बुद्धि सही रहेगी। तो जब बुद्धि सही रहेगी तभी सारे अच्छे काम हम जीवन में करते जाएंगे। तो हर मनुष्य का कर्तव्य होता है कि भाई शरीर है तो शरीर से देखिए भाई कोई अच्छे काम करते रहो। शरीर तो ये चला ही जाएगा एक दिन हाथ से, और हाथ से छूटने वाला है। जब छूट जाए हाथ से, और जहाँ छूट गया चाहे जितनी ताकत हो सके का, तो बिछोड़े गुरु देव मिले कैसे, बिछुड़े गुरुदेव मिले कैसे, बिछोड़े गुरुदेव मिले कैसे, बिछुड़े गुरुदेव मिले कैसे, कपड़ा जो फटे दर्जी से सिले, कपड़ा जो फटे दर्जी से सिले, हृदय जो फटे तो सिले कैसे, हृदय जो फटे तो सिले कैसे, बिछुड़े गुरुदेव मिले कैसे, बिछुड़े गुरुदेव मिले कैसे, अग्नि जो लगे पानी से बुझे, अग्नि जो लगे पानी से बुझे, हृदय जो जले तो बुझे कैसे, हृदय जो जले तो बुझे कैसे, बिछोड़े गुरुदेव मिले कैसे, बिछुड़े गुरुदेव मिले कैसे, बादल जो टूटे पृथ्वी पे गिरे, बादल जो टूटे पृथ्वी पे गिरे, पृथ्वी जो फटे तो रुके कैसे, पृथ्वी जो फटे तो रुके कैसे, बिछुड़े गुरुदेव मिले कैसे, बिछुड़े गुरुदेव मिले कैसे, परदेश गए कुछ जास लगी, परदेश गए कुछ आस लगी, दुनिया से गए तो मिले कैसे, दुनिया से गए तो मिले कैसे, बिछुड़े गुरुदेव मिले कैसे, बिछुड़े गुरुदेव मिले कैसे, गुरुदेव कहे नर नारी सुनो, गुरुदेव कहे नर नारी सुनो, सद्गुरु बिन ज्ञान मिले कैसे, सद्गुरु बिन ज्ञान मिले कैसे, बिछुड़े गुरुदेव मिले कैसे, बिछुड़े गुरुदेव मिले कैसे, बिछुड़े गुरुदेव मिले कैसे, बिछुड़े गुरुदेव मिले कैसे, बंदो सन्मुख पारखी सी
शीस भेंट धरि हाथ, बचन उचारो बंद जी, सत्य प्रेम के साथ। बोलो सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय।